हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BYC स्टडी पर। दोस्तों, मैं विवेक यादव आज आपके लिए लेकर आया हूं परसेंटेज पार्ट 4। पार्ट 1, 2 और 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज का ये अगला पार्ट। चलिए दोस्त, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तो 32 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक लाता है तो 64 अंकों से पास हो जाता है। तो 3% बताइए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि कुल परीक्षा जो थी वो x अंकों की थी। कितने अंकों की थी? x अंकों की थी। उसका 36% जब वो ला रहा है तो 32 अंकों से फेल हो रहा है। तो चलिए हम इसे पास करवा देते हैं, तो इसे 32 अंक दे दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, बराबर x का 48% जब वो लाता है, 48% जब वो लाता है तो 64 अंकों से पास हो रहा है, यानी कि पासिंग मार्क्स से 64 अंक ज्यादा ला रहा है। तो चलिए हम सिर्फ इसे पास करवाते हैं, 64 अंक इसमें से घटाए दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा बस इसे सॉल्व कर लीजिए। कैसे कि 100 एलसीएम आ गया। अब सॉल्व करेंगे तो 36x प्लस, अब बटे में यहाँ पे एक है, एक का भाग लगाएंगे 100 में, 100 बार जाएगा 100, 3200 हो जाएगा, बराबर। इधर करेंगे सॉल्व सेम इसी तरीके से। 100 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 48x हो जाएगा और माइनस में 6400 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, इस 36x को उधर ले जाएंगे तो कितना बचा? 12x बराबर 6400 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 9600। 12 से भाग लगाएंगे, 12 एकन 12, 12 अट्ठे 96, 2 जीरो। तो x बराबर कितना आ गया दोस्त? 800। कितना आ गया? 800 आ गया। ठीक है, ये हुई मतलब जितने की परीक्षा थी। ठीक है, 800 अंकों की परीक्षा थी। अब क्या हुआ कि उसे पास करवाना है, तो ये वैल्यू जो है चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। समझ पाए? तो चलिए इसमें रखते हैं। देखिए कितना था? x प्लस, नहीं, x मल्टीप्लाइड बाई 36 अपॉन 100 प्लस 32। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे 800 रख देंगे x की जगह पे, 36/100 प्लस 32। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गई। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कितना कर देंगे? 32। तो बस 8 छके 48 की 8 हासिल 4, 8 या 24 और 4 28। ठीक है, प्लस 32। ठीक है, 8 और 2 10 की जीरो, 11 और 1 12 हासिल 1, 2 और 1 3। तो आंसर कितना आया दोस्त? 3। कितने अंकों पे बच्चे पास हो रहे थे वहां पे? 320 अंकों पे। ठीक है, चलिए दोस्त देखिए, अब इसे हम अपनी अप्रोच से करके देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था कि पूछ रहा था क्वेश्चन में कि उत्तीर्ण परसेंट बताइए, है ना। तो आपको क्या करना है कि प्रतिशत में जो अंक दे रखे हैं वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और जो अंक अलग से दे रखे हैं वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है आपको 36% और 32 अंकों से फेल हो रहा है, तो 32 यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है आपको 48%। ठीक है, उस टाइम 64 अंकों से वो पास हो रहा है। अच्छा, अब करते क्या हैं, इसमें से इसे घटाएंगे और इसमें से इसे घटाएंगे। ठीक है, तो इसमें से इसे घटाएंगे, कितना बचेगा? 12%। 48% माइनस माइनस 36% कितना बचेगा? 12%। अब देखिए 64 में से माइनस 32 घटाएंगे, तो देखिए इधर 64 माइनस माइनस 32। ठीक है, अब माइनस माइनस का प्लस होता है, तो 64 प्लस 32 कितना होता है? 96। तो कितना हो जाएगा ये? 96। 1% का मतलब निकल के आएगा, यहाँ से भाग लगाएंगे, 12 अट्ठे 96, 8 यूनिट 1% का मतलब निकल के आएगा। ठीक है, अच्छा इधर देखिए, अब हम क्या करेंगे कि 32 अंक कम ला रहा है ना। यदि 32 अंक लेके आता तो पास हो जाता। तो हम क्या करेंगे कि ये 32 अंक जो हैं इन्हें परसेंट में चेंज करते हैं। परसेंट में कैसे चेंज करेंगे कि 1% का मतलब हमें पता है 8 यूनिट है, तो ये 32 यूनिट, 8 का भाग लगा देंगे इसमें,
32 नंबर हैं ये तो 8 एकन 8, 8 चौके 32, 8 चौके 32, तो माइनस का 4%। समझ पाए इस बात को? 4% कम ला रहा है, ये माइनस डिनोट कर रहा है कम लाने को, ठीक है। तो 4% नंबर कम ला रहा है पास होने से, जब वो 36% ला रहा है। तो बस 36% में क्या करिए कि जोड़ दीजिए 4% को, ठीक है। तो बच्चे 40% पे पास हो रहे थे, 40% पे बच्चे पास हो रहे थे वहां पे, ठीक है। और यही आपका आंसर होगा। समझ पाए इस बात को? ठीक है। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके, ठीक है। वीडियो को लाइक करते रहें, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं उसी टाइप के अगले क्वेश्चन पे। देखिए, एक विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो 50 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 50% अंक लाता है तो 40 अंकों से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण परसेंट बताइए। तो उसी प्रकार से यदि हम बेसिक से करना चाहें तो हम मान लेंगे कि कुल परीक्षा जो थी वो x अंकों की थी, ठीक है। बस वहां से सॉल्व कर देंगे और पिछले वाले की तरह आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अब हम अपनी अप्रोच से, यानी कि अपने कॉन्सेप्ट से ही करेंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि परीक्षा में आपको उसी कॉन्सेप्ट से करना है, ठीक है। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो फालतू में बेसिक तरीके से करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए, तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए, हमने बोला था कि परसेंट में जो अंक दे रखे होते हैं वो यहाँ पे आप लिख लेंगे, और यहाँ पे आप जो है अंक जो दे रखे हैं वो लिख लेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद में आप दे रखा है आपको 40% शुरू में। उसके बाद में इधर दे रखा है कि 50 अंकों से फेल हो रहा है, ठीक है। फेल हो रहा है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया हमने। उसके बाद में 50% अंक ला रहा है, ठीक है। तब क्या हो रहा है कि 40 अंकों से पास हो रहा है वो, यानी 40 अंक पासिंग मार्क्स से ज्यादा ला रहा है। चलिए, तो पिछली वाले की तरह कैसे करेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे, इसमें से इसे घटाएंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो 50% में से 40% गया, कितना बचा? 10% बचा, 10% बचा। और यहाँ पे 40 में से 50 माइनस 50 जाएगा, तो देखना इधर, 40 माइनस माइनस के 50, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 40 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 90, 90 हो जाएगा। तो 10% का मतलब कितना आया दोस्तों? 90। तो 1% का मतलब यहाँ से निकालेंगे, कितना आएगा? 10 का भाग लगा देंगे तो 9 यूनिट आएगा। समझ पाए इस बात को? तो चलिए, अब हम क्या करेंगे कि ये जो 50 अंक थे, है ना, इन्हें परसेंट में चेंज करेंगे। तो 50 अंक, ठीक है, परसेंट में चेंज करेंगे तो भाग कितने का लगाएंगे? 1% के बराबर जितना है, कितना है? 9 यूनिट है। 9 का भाग लगा दिया, 9 एकम 9, और 9 पंजे 45, 5 बचा बटे 9, परसेंट, परसेंट में चेंज हो गया। तो बस समझ पाए इस बात को? आपको क्या करना है कि 40% अंक लाता था और इतने कम ला रहा था, तो इन्हें जोड़ देंगे तो बस आंसर आ जाएगा, है ना। इतने पे पास हो रहे थे, 40% प्लस 5 सही 5 बटे 9%। समझ पाए इस बात को? बस ये कितना हो जाएगा? 45 सही 5 बटे 9% पे बच्चे उस विद्यालय में क्या हो रहा था? पास हो रहे थे, है ना। यही आपका आंसर है। चलिए दोस्त, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है और 9600 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, देखिए, हम मान लेते हैं, बेसिक तरीके से पहले करते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि कुल पंजीकृत मतदाता जो थे वो 100 थे, 100 यूनिट थे, ठीक है। अच्छा, 20% वोट जो थे वो इनवैलिड हो गए, ठीक है। तो बचे कितने? 80%। तो 100 का 80% कितना होता है? 80 ही होता है, ठीक है। अब इसी में से, ये वैलिड वोट हैं, तो इसी में से जीतने वाले को मिले होंगे, विनर को मिले होंगे, और इसी में से लूजर को मिले होंगे, ठीक है। तो 80 का 70% जीतने वाला प्राप्त करता है, बता रहा है। तो 80 का 70% कितना हो जाएगा? 2 जीरो से ये दोनों जीरो खत्म, 7 अट्ठे 56, तो 56 हो गया। यानी 56 वोट मिले होंगे किसे? जीतने वाले को। तो लूजर को कितने मिले होंगे? 80 में से 56 गया 24, ठीक है। 24 मिले होंगे हारने वाले को। अब देखो, जीतने वाला उतने ही वोटों से जीता होगा जितने वोट हारने वाले से ज्यादा लाया होगा। तो कितने ज्यादा लाया है? 32, ठीक है, 32 यूनिट। एक्चुअल वैल्यू नहीं है ये, ठीक है। तो 32 यूनिट का मान दे रखा है, कितना? 9600 वोटों से जीता, तो 9600,
ठीक है, 1 यूनिट का मान आप यहाँ से निकाल लेंगे, कितना निकल के आएगा दोस्त, 32 का भाग लगाएंगे इसमें तो 3 बार जाएगा, पीछे वाली 3 जीरो, 300। ठीक है, तो 300 का गुणा इसमें करेंगे, ये पंजीकृत मतदाता थे तो इसमें 300 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, ठीक है, 30,000 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, 30,000 हो गया। ये पंजीकृत मतदाता हो गए। अब क्या बोला उसने कि अच्छा, पंजीकृत मतदाता ही पूछे तो बस आंसर हो गया ये आपका, क्या हो गया दोस्त, आंसर हो गया। यदि आपको पूछा होता कि बताइए कितने वोट अवैध थे तो बस इसका 20% और निकाल देते, वही आंसर आ जाता। ठीक है, वैसे पूछा आपके क्वेश्चन में है कि पंजीकृत मतदाता ज्ञात कीजिए तो बस इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसे हम अपने कॉन्सेप्ट से करते हैं। ठीक है, ये तो रहा बेसिक कॉन्सेप्ट, अब हम अपने फाड़ू मेथड से करते हैं। देखिए, बहुत जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे आप लोग, परीक्षा में भी मैं जो करने जा रहा हूं उसी तरीके से करना है आपको। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। चलिए देखिए कैसे, कि हम मान लेते हैं कि कुल पंजीकृत मतदाता जो थे वो कितने थे, एक्स थे। ठीक है, अब 20% वोट अवैध हो गए, तो ध्यान दो इधर, 20% वोट, 20% का मतलब होता है 1/5, कितना होता है 1/5। अब 5 में से एक वोट अवैध हो गया तो सही कितने थे, 4, तो 4/5 ठीक ठीक वोट थे, है ना, 4/5। आगे देखिए, 70% प्राप्त करता है जीतने वाला, तो ऑब्वियसली हारने वाला कितने प्राप्त करता होगा, 30%, है ना, 70% जीतने वाले को और हारने वाले को 30%, क्योंकि 100% वोट होंगे ये वाले, जो वैलिड वोट होंगे वो कितने होंगे, 70%, वो 100% होंगे। ठीक है, अच्छा, तो आपको करना क्या है कि 70% और 30% का अंतर लेना है। कितना होता है, 70% में से 30% चला गया, 40% बचा, तो 40% वोटों से जीतने वाला जीता। ठीक है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं, कितनी होती है, 2/5, 2/5 होती है, बस यहाँ पे 2/5 रख देंगे, 2/5 रखा। अब देखिए, ये जो है ये जीतने वाला जितने वोटों से जीता है वो वाले वोट हो गए ये। ठीक है, 9600 वोटों से जीता है एक्चुअल में, तो हमने 9600 के बराबर रख दिया, बस सॉल्व कर लेंगे, 4 दूनी 8x/25 बराबर 9600, बस सॉल्व करेंगे, इधर जाएगा x बराबर 9600 गुणा 25 का गुणा कर देंगे उधर जाके बटे 8, 8 × 8, 8 दूनी 16, पीछे 2 जीरो, गुणा करेंगे, ये कितना आएगा, x बराबर 30,000, कितना आ जाएगा आंसर, 30,000, बस यही आपका आंसर था। ठीक है, यही पूछा था, कुल पंजीकृत मतदाता पूछे थे तो कितने, 30,000। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते, 12 सही 1/2% वोट अवैध हो गए और जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 5600 वोटों से जीतता है, तो कुल पंजीकृत मतदाता ज्ञात करो। ठीक है, चलिए देखिए, बेसिक तरीके से यदि आपको करना हो तो सिंपल है कि 100 मान लेंगे यहाँ पे, है ना, 100 मान लेंगे कि कुल पंजीकृत मतदाता 100 थे और उसका 20% हटा देंगे, उसके बाद में 12% वोट अवैध हो गए उन्हें भी हटा देंगे, उसके बाद में जो डिफरेंस आएगा उनको 5600 के बराबर कर देंगे और वहां से आंसर निकालेंगे। समझ पाए इस बात को, लेकिन हमें क्या करना है कि परीक्षा में अपने कॉन्सेप्ट से करना है, जल्दी निकालना है, तो बस अपने कॉन्सेप्ट से करेंगे। चलिए देखिए कैसे, कि हमने मान लिया कुल पंजीकृत मतदाता जो थे वो कितने थे, एक्स थे, एक्स का, अब ध्यान देना इस बात पे, 20% मतदाता जो है वोट नहीं डालते, है ना, तो 20% जब वोट नहीं डालते हैं तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है, 1/5, 5 में से एक नहीं डालता है तो डालते कितने हैं, 4/5। समझ पाए इस बात को, तो बस यहाँ पे 4/5 लिख देंगे, 4/5। अब ध्यान दो, 12 सही 1/2% वोट अवैध हो गए, तो 12 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/8 होती है, यानी 8 में से एक वोट जो है खराब हो गया, तो बचे सही कितने, 7/8, 7/8 ठीक थे, यानी 8 में से 7 ठीक थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। उसके बाद में देखिए कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है, तो वैध मतों का 60% जब जीतने वाला प्राप्त करता है तो हारने वाला कितना करता होगा, 40%। सिंपल, क्योंकि वैध मत कितने होंगे, 100% होंगे
उनमें से 60% जीतने वाले को और हारने वाले को 40%। तो अब देखिए जीतने वाला कितने परसेंट वोटों से जीता, 20% से जीता, है ना। 60% माइनस 40% कितना हुआ, कितना हुआ 20%। तो बस 20% की फ्रैक्शन वैल्यू और लिखनी है यहाँ पे आपको। 20% बराबर कितना होता है, 1/5। ठीक है, तो बस यहाँ पे 1/5 और लिख देंगे। ये क्या हो गया, ये वो वोट हैं जिनसे जीतने वाला प्रत्याशी जीता है। ठीक है, चलिए बराबर कितना, 5600 वोटों से जीता है, तो यहाँ पे 5600 के बराबर कर देंगे। समझ में आई बात। अब बस इसे सॉल्व कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो 7 चौके कितना होता है 28x/5 पंजे 25, 25 अट्ठे 200 बराबर 5600। ठीक है, अब इसे उधर ले जाएंगे और 28 का भाग लगा देंगे। तो चलिए x बराबर 5600 गुणा 200 बटे 28, 28 दूनी 56, पीछे 2 जीरो, 2 दूनी 4, 4 और ये आंसर हो गया 40,000। 40,000 जो है क्या थे, कुल पंजीकृत मतदाता थे। यही आपका आंसर है। समझ पाए इस बात को। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आया होगा आपको, मुझे उम्मीद है। चलिए तो बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। ठीक है, 10% मतदाता वोट नहीं डालते, 11 सही 1/9% वोट अवैध हो गए और जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है तथा 2000 वोटों से जीतता है। तो कुल पंजीकृत मतदाता ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो इसे भी हम अपने कॉन्सेप्ट से करते हैं डायरेक्ट। देखिए हम मान लेते हैं कि कुल पंजीकृत मतदाता जो थे वो एक्स थे। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ कि 10% मतदाता जो थे वो वोट डालने ही नहीं गए। तो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/10। यानी 10 में से एक वोट डालने नहीं गया तो कितने गए, 9/10। 10 में से 9 गए। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देंगे 9/10 गुणा। अब देखिए 11 सही 1/9% वोट अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। तो 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू आपने पढ़ी होगी, मैंने पढ़ाई थी, कितनी होती है 1/9। ठीक है, पुरानी वाली वीडियोस आपने देखी होंगी, नहीं देखी है तो आप देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी दे रखा है मैंने। ठीक है, वहां से जाके वीडियोस को देख लें, परसेंटेज पार्ट 1, 2 और 3। ठीक है, वहां से आपका बेसिक्स मजबूत हो जाएगा। चलिए तो 1/9, 9 में से एक वोट जो था वो अवैध हो गया। तो सही कितने थे, 8, कितने में से, 9 में से, 8/9 गुणा। अब ध्यान दो 75% प्राप्त कौन करता है, जीतने वाला। तो हारने वाले को कितने मिल रहे होंगे, 25%। ठीक है, 25%, क्योंकि टोटल वोट कितने होंगे वैलिड, 100% होंगे अपने आप में। ठीक है, तो अब देखिए जीतने वाला प्रत्याशी हारने वाले से कितने ज्यादा ला रहा है, 50% ज्यादा ला रहा है ना। 75% माइनस 25% कितना हुआ, 50%। तो देखिए 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। तो बस यहाँ पे 1/2 और लिख देंगे बराबर, ये क्या हो गए, जितने वोटों से जीतने वाला जीता है। तो कितने से जीता है यहाँ पे, 2000 से। ठीक है, तो बस इसे सॉल्व कर लेंगे। 9 से 9 कैंसिल हो गया और ये 2 एकम 2 होता है और 2 चौके 8 होता है। तो 4x अपॉन यहाँ कुछ नहीं है 10 है बराबर 2000। ठीक है, सॉल्व करेंगे, x बराबर 2000 गुणा 10 बटे 4 का भाग लग जाएगा। तो 4 पंजे 20, पीछे वाली 2 जीरो, 5000 आ रहा है आंसर। x बराबर कितना आ रहा है, 5000। तो वोटिंग लिस्ट जो थी वो कितने की थी, 5000 की थी। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा पर, बचे हुए का 20% भोजन पर तथा 120 रुपये दान में देता है। यदि उसके पास अभी भी 1400 रुपये बचे हों तब व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसे हम अपने कॉन्सेप्ट से ही करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि व्यक्ति की कुल आय जो थी वो कितनी थी, x रुपये थी, है ना। अच्छा उसका उसने क्या किया कि उसमें से 5% यात्रा पर खर्च कर दिया। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्त, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, 1/20, है ना। तो 20 में से एक खर्च कर देता है किस पे,
यात्रा पे खर्च कर देता है। तो देखिए बचा कितना उसके पास, 19 बचा, कितने में से, 20 में से। ठीक है, चलिए तो 19/20। अब क्या हुआ कि 20% वो भोजन पे खर्च करता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है, 1/5 होती है। 5 में से एक खर्च कर देता है किस पे, भोजन पे, तो बची कितनी, 4/5। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4/5। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद में, ₹120 किस पे देता है, दान में दे देता है। तो चलिए इसमें से घटा दिया हमने 120, समझ पाए इस बात को, बराबर कितना, ₹1400 बचे उसके सबसे लास्ट में, उसके पास कितने बच रहे थे, ₹1400 बच रहे थे। बस इसे सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे कि 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20 होता है। अब ये कितना हो जाएगा, 19x/5 कितना होता है, 25, बराबर 120 को उधर ले गए हम, इसमें ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया, 1520। 1520 हो गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे और 19 का भाग लगा देंगे, तो x बराबर 1520 और इसका गुणा कर देंगे बटे 19। 19 से 1 19, 19 × 8 = 152। ठीक है, पीछे वाला जीरो, और 25 × 8 कितना होता है, 25 × 8 200 होता है। x बराबर 200 और पीछे वाला जीरो लगा दिया तो कितना हो गया आंसर, 2000। कितना हो गया, 2000। व्यक्ति की आय जो थी वो कितनी थी दोस्त, 2000 रुपए थी। समझ पाए इस बात को, बस यही इसका आंसर था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार के पास कुछ तार हैं, उनका 10% भाग चोरी कर लिया जाता है, बचे का 70% भाग बेच दिया जाता है। तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात कीजिए यदि 810 मीटर तार अभी भी शेष है। ठीक है, तो देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको बस समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। ठीक है, अरिथमेटिक में सारे जो चैप्टर्स हैं उनमें होता क्या है कि आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना होता है। यदि क्वेश्चंस की लैंग्वेज को आप आसानी से समझ पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल रहे होंगे आपके द्वारा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए अपने कॉन्सेप्ट से ही करेंगे डायरेक्ट। तो देखिए कि हम मान लेते हैं कि कुल तार की जो लेंथ थी, लंबाई थी, वो x मीटर थी। कितनी थी, x मीटर थी। अच्छा, अब क्या हुआ कि 10% भाग है, इसमें से 10% भाग चोरी कर लिया गया। तो 10% जो होता है वो कितना होता है, 1/10 होता है। उस 10 यूनिट में से 1 यूनिट जो है चोरी कर लिया गया, तो बचा कितना, 9/10। तो 9/10 बचा, गुणा। अब देखना 70% भाग जो है वो बेच दिया जाता है। तो 70% यदि बेच दिया जाएगा, 70% की फ्रैक्शन वैल्यू हम देखेंगे कितनी होती है, 60/7, 7/10, 7/10। ठीक है, 10 में से 7 बेच दिया गया तो बचा कितना, 3/10। समझ पाए इस बात को, 3/10। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ कि अब शेष बचा है कितना, 810 मीटर तार। कितना बचा है इसके बाद में, 810 मीटर तार शेष बचा हुआ है अभी भी। अच्छा, तो बस सॉल्व कर लेंगे इसे। कैसे करेंगे, 27x/100 बराबर 810। इसे उधर ले जाएंगे, इसका भाग लगाएंगे, तो x बराबर 810, 100 का गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, इतना बटे 27। 27 एकन 27, 27 तिया 81 होता है, पीछे वाला ये जीरो और ये दोनों जीरो, तो 3000 हो रहा है। तो 3000 मीटर लंबाई थी किसकी, उस तार की। समझ पा रहे हैं इस बात को, और यही आपसे क्या पूछा गया है। समझ पाए इस बात को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि एक निर्माता थोक विक्रेता को कुछ सामान 25% लाभ तथा थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 20% लाभ तथा फुटकर विक्रेता ग्राहक को 28% लाभ पर बेचता है। निर्माता के लिए सामान का मूल्य बताएं जब ग्राहक उसे 9600 में खरीदते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये भी क्वेश्चन जो अब तक हम करते आ रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन है।
लेकिन थोड़ा सा सोचने की जरूरत है इसमें, क्योंकि कुछ लोग इसे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता है क्वेश्चंस का, और आप जो है परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते हैं, या फिर इनमें काफ़ी टाइम 5-6 मिनट 8 मिनट लगा देते हैं। ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो देखिए, जिन कॉन्सेप्ट से हम अब तक क्वेश्चंस को करते आ रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे इसे। चलिए देखिए, हम मान लेते हैं कि सामान का जो मूल्य निर्माता के लिए होगा वो एक्स रुपए होगा। कितना होगा? एक्स रुपए होगा। तो अब होता क्या है कि उस निर्माता ने उस सामान को 25% लाभ पर बेचा। किस पे बेचा? 25% लाभ पर। तो ध्यान दो, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 1/4 होती है लाभ पर। तो प्लस कर दिया इसे, तो 5/4 में बेचता है। लाभ की बात आई तो हम इसे ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 5/4 हो गया। अच्छा, उसके बाद में बोला है कि 20% लाभ पर किसे बेचता है? वो फुटकर विक्रेता को। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों होती कितनी है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ये भी लाभ पर है ना, तो कितने का? 6/5। ठीक है, 6/5। अब क्या हुआ? तथा फुटकर विक्रेता ग्राहक को 28% लाभ पर बेचता है। तो 28%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है? 7/25 होती है। कितनी होती है? 7/25। तो लाभ बोल रहा है तो प्लस कर दिया, तो ये हो गया 32/25। ठीक है, तो 32/25 बराबर। अब देखिए, निर्माता ग्राहक उसे 9600 रुपये में खरीदते हैं। तो ये खरीदने वाला मूल्य हो गया। ठीक है, कितने में खरीदते हैं? 9600 में। रख दिया हमने। अब सॉल्व करेंगे। 5 × 5 5 × 25। ठीक है, 4 × 4 4 × 8 32। तो ये हो गया 6x, नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे आगे, तो 6 × 8 48, 48x बटे 5 × 5 = 25 बराबर 9600। ठीक है, उधर ले जाएंगे तो x बराबर 9600 बटे 48 गुणा में कौन पहुंच जाएगा? 25। ठीक है, 48 × 48, 48 दूनी 96, 0, 25 दूनी 50। तो x बराबर, पीछे वाली 2 जीरो, 5000 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? 5000। एक्स बराबर। चलिए दोस्त, देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ए तथा बी की कुल आय 1500 रुपये है। ए ने अपनी आय का 90% तथा बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया। उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। तो उनकी पृथक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम कुछ मान लेते हैं। क्या कि पृथक आय कुछ है। क्या है? कि माना माना ए की पृथक आय, ए की आय, ठीक है, कितनी? ए ही मान लेते हैं हम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। और बी की आय कितनी? बी ही मान लेते हैं हम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अच्छा, अब देखिए ए जो है, ए ने अपनी आय का 90% तो खर्च किया है। 90%, तो बचा कितना? उसने बचाया 10%। बटे बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया, तो बचाया कितना? 20% बचाया होगा। ये रेशियो हो गया। बटे का मतलब ही क्या होता है? अनुपात होता है। तो ये बराबर आ रहा है 3:4। क्या? कितना? उनकी बचत का अनुपात दे रखा है कितना? 3:4। ठीक है, यानी 3/4। समझ पाए? परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना? अभी यहाँ पे 2 है, 2 × 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ए बटे बी कितना हो जाएगा? 3/2। समझ पाए?
अच्छा, तो ए की आय 3 यूनिट, बी की आय 2 यूनिट, दोनों की आय कितनी 5 यूनिट, है ना, 3 और 2 5। तो ए और बी की कुल आय 1500 रुपये है, यानी 5 यूनिट का मान जो है कितना होगा 1500 रुपये। तो 5 यूनिट का मान यहां देखेंगे 5 यूनिट, चूंकि 5 यूनिट का मान जो है वो कितना है 1500। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना निकल आएगा, भाग लगा देंगे 5 का, 5 तिया 15, पीछे 2 जीरो, 300। ठीक है, अब 300 हो गया, यहाँ इसका इसमें गुणा कर देंगे किसका 300 का, एक 3 यूनिट है ये, इसमें 1 यूनिट के की जो वैल्यू निकल के आई है 300, इसका गुणा कर दिया, और इधर इसमें भी 300 का गुणा कर दिया, तो ये 3 तिया 9, यानी 900 हो गया। और दूसरा वाला कितना 3 दूनी 6, 600, कितना 600। समझ पाए, तो ए की हो गई ये और बी की हो गई ये आय। ठीक है, अलग अलग आय कौन सी हो गई 900 और 600। समझ पाए इस बात को, बस यही आंसर है और यही आपसे प्रश्न में पूछा था। ठीक है, चलिए दोस्त आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि कोई कंपनी अपने विक्रेता को उसकी कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 7650 रुपये हो तब कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि कुल बिक्री जो थी वो कितनी थी, एक्स रुपए थी, है ना। तो एक्स मान ली हमने, कुल बिक्री कितनी मान ली, एक्स मान ली। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अच्छा, तो इस पे कितना कमीशन मिल रहा था, 12% कमीशन मिल रहा था। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि 15,000 रुपए तक, 15,000 रुपए तक की जब बिक्री हुई तब तक तो उसे 12% मिल रहा था। लेकिन जैसे ही 15,000 से ज्यादा की उसने बिक्री की तो कंपनी ने क्या किया कि उसे 1% बोनस देना भी चालू कर दिया। तो देखिए, एक्स माइनस 15,000 कुल सैलरी, है ना, समझ पा रहे हैं, उसमें से 15,000 घटा देगा, उसे 15,000 से ज्यादा जितनी भी उसने बिक्री की होगी, है ना, कुल सेल है ये, कुल बिक्री है, उसमें से 15,000 की जो बिक्री की उससे ज्यादा जो बिक्री की होगी उस पर क्या हुआ कि 1% बोनस भी दिया उसने, है ना। तो इस पे क्या हुआ कि 1% बोनस, 1% का मतलब 1/100 बोनस भी दिया। इससे क्या हुआ कि उसकी जो कुल आय थी, किसकी, जो बेचने जा रहा था, है ना, बिक्री कर बेच रहा था जो, उसकी जो कुल आय थी वो कितनी हो गई, क्वेश्चन बोल रहा है कि 7650 हो गई, 7650 रुपये हो गई। समझ पाए इस बात को। अच्छा, सॉल्व करते हैं। ये हो गया 12x/100 प्लस, इधर देखेंगे इसका यहाँ भी गुणा करेंगे और यहाँ भी गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x/100 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये 150 बचेगा। कितना बचेगा 150 बराबर 7650। ठीक है, अच्छा, अब देखो एलसीएम लेंगे, इसका कितना आ जाएगा 100, इसे उधर पहुंचा देंगे 150 को। ठीक है, माइनस का है उधर प्लस, प्लस का हो जाएगा जाके। तो देखिए 100 100 12x प्लस 100 100 x। अच्छा, ये उधर पहुंच जाएगा, तो ये कितना हो गया 7800, कितना हो गया 7800। ठीक है, अच्छा, इसे उधर गुणा में पहुंच जाएगा 100, और 12x और 1x कितना हो जाएगा 13x। ठीक है, तो 13 का भाग लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा x बराबर 7800 गुणा 100 बटे कितना 13। ठीक है, तो 13×6 = 78, पीछे 2 जीरो, 60,000 हो गया। कितना हो गया x बराबर 60,000, 60,000। समझ पाए इस बात को। कुल बिक्री कितनी हो गई, कुल बिक्री कितनी हो गई, कि कुल बिक्री पूछी थी वो निकल आई कितनी 60,000। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन को हम अपने कॉन्सेप्ट से करके देखते हैं। चलिए देखिए, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये पर उसे कितना मिल रहा था, 12% कमीशन मिल रहा था। समझ पाए। अच्छा, 15,000 से ज्यादा की जब वो बिक्री कर रहा था, उस बिक्री पर
कितना मिल रहा था? 13% मिल रहा था। 12% कमीशन प्लस 1% बोनस भी मिलने लगा उसे कंपनी की तरफ से, तो कितना हो गया? 13% मिल रहा था उसे टोटल, है ना। अच्छा, तो हमने क्या किया अपनी तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे 1% उसे 1% उसे और दे दिया, है ना, यहाँ पे भी दे दिया, समझ पाए। 15,000 रुपये शुरुआत के 15,000 रुपए की बिक्री करने पर भी हमने 1% दे दिया, तो 15,000 का 1% निकल के आता है 150। कितना निकल के आता है? 150 रुपए, ठीक है। अच्छा, तो पहले तो 7650 रुपए उसकी सैलरी हो पा रही थी, किसकी? विक्रेता की, मतलब उसे मिल पा रहा था, और 150 रुपए हमने दे दिए, तो टोटल कितने हो गए? 7800 रुपए। कितने हो गए? 7800 रुपए हो गए, ठीक है। ये 150 और दे दिए हमने। अच्छा, तो टोटल जो बिक्री की उसने, वो मान ली हमने कि एस की, है ना, सेल्स एस की हम उसने, ठीक है, एस रुपए। अच्छा, इस पे उसे कितना मिल रहा था? टोटल बिक्री पर उसे कितना मिल रहा था? देखो, हमने यहां भी 13% दे दिया, 12% ये, 1% हमने अपनी तरफ से दे दिया, यहाँ तो 13% मिल ही रहा था उसे, है ना। तो टोटल पे उसे कितना मिल रहा है अब? 13% मिल रहा है, 13/100। तब टोटल बिक्री की उस पर 13% जब हम निकालेंगे, तो उसकी जो इनकम है वो कितनी आ रही है? 7800 रुपये आ रही है। कितनी आ रही है? 7800 रुपये, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर लेंगे। एस बराबर 7800 गुणा 100, ये 100 गुणा में पहुंच जाएगा, बटे में 13 आ जाएगा, तो 13 × 13, 13×6 = 78 होता है, और पीछे वाला दो जीरो, तो कितना आ गया? एस बराबर कितना आ गया? 60,000 आ गया। कितना आ गया? एस बराबर 60,000। देखिए इधर, एस बराबर 60,000, ठीक है। और यही आपको क्वेश्चन ने पूछा है कि कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, ठीक है। कितनी बिक्री हो पा रही है? 60,000 की, ठीक है। चलिए मित्रों, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि कोई कंपनी अपने विक्रेता को उसकी कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है तथा 20,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी देती है, ठीक है। यदि विक्रेता की कुल आय 6800 रुपए हो, तब कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले, चलिए हम डायरेक्ट करते हैं इस बार, डायरेक्ट अपने कॉन्सेप्ट से करते हैं, ठीक है। बेसिक हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, तो अब बार बार बेसिक बताने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो आपको परीक्षा में करना कॉन्सेप्ट से ही है, तो चलिए कॉन्सेप्ट से बताते हैं। देखिए, कोई कंपनी अपने विक्रेता को क्या कर रही है? उसकी कुल बिक्री पर 9% कमीशन दे रही है। चलिए देखिए, 20,000 रुपए पर, 20,000 रुपए की बिक्री करने पर उसे कितना मिल रहा है? 9% कमीशन मिल रहा था, ठीक है। और 20,000 से ज्यादा की बिक्री करने पर विक्रेता को क्या हो रहा था? 10% मिल रहा था टोटल, क्योंकि 9% का कमीशन मिल रहा था और 1% का बोनस भी मिल रहा था। तो चलिए 10% मिल रहा था, 10% मिल रहा था, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अपनी तरफ से यहाँ पे 1% दे दिया इसे, अपनी तरफ से यहाँ पे भी हमने 1% दे दिया, तो कितना हो गया? यहाँ पे 10% हो गया, है ना। तो 20,000 का जब 1% निकालेंगे तो निकल के आएगा 200 रुपये। दोस्त कितना निकल के आएगा? 200 रुपये निकल के आएगा, पक्का। अच्छा, तो उसकी जो विक्रेता की जो कुल आय थी, कंपनी उसे देती थी, वो 6800 रुपये देती थी, 6800 रुपये देती थी, ठीक है। हमने अपनी तरफ से और कितने दे दिए? 200 रुपये और दे दिए, तो हमने 200 रुपये और दे दिए, तो टोटल हो गए 7,000। कितने रुपए हो गए? 7,000 रुपये उसे मिलने लगे, ठीक है। अच्छा, तो हमने मान लिया कि उसने कुल बिक्री जो की वो एस रुपए की बिक्री की, ठीक है। सेल है इसलिए हम एस मान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि कितना मिल रहा है? यहाँ भी 10%, यहाँ भी 10%, ठीक है। तो सेल, जो सेल हुई उसका 10%, 10/100, 10% उसे मिल रहा है ना। तो कितना? 7,000 रुपये मिल रहा है,
7,000 रुपये मिल रहा है। बस सॉल्व कर लेंगे, कुछ करना ही नहीं है। एस बराबर 7,000 गुणा 100/10, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना निकल के आएगा, 70,000 निकल के आएगा। एस बराबर कितना निकल के आएगा दोस्त, 70,000, 70,000 रुपये निकल के आएगा। चलिए मित्रों, आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5/1/2% कमीशन देता है तथा 10,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1/2% बोनस देता है। यदि उसकी कुल आय 1,990 रुपये हो तब कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसे हम डायरेक्ट अपने कॉन्सेप्ट से करते हैं, क्योंकि बेसिक तरीके से आपको प्रश्न परीक्षा में नहीं करना है। ठीक है, जब परीक्षा में नहीं करना है तो आप डायरेक्ट यहीं कॉन्सेप्ट से ही करिए। चलिए देखिए, 10,000, 10,000 रुपये तक क्या हुआ कि कमीशन मिल रहा था उसे कितना, 5.5% का, 5/1/2% का। 10,000 से ज्यादा रुपए की बिक्री करने पर क्या हुआ, कितना, आधा परसेंट का बोनस और मिल रहा था, 1/2% का बोनस मिल रहा था, और 5.5% तो मिल ही रहा था। ठीक है, तो टोटल कितना मिल रहा था दोस्त, 6% मिल रहा था। कितना मिल रहा था, 6%, क्योंकि 5.5% कमीशन मिल रहा था, और जैसे ही उसने 10,000 से ज्यादा रुपए की बिक्री की वैसे ही उसे आधा परसेंट का बोनस और मिलने लगा, तो टोटल कितना मिलने लगा, 6% मिलने लगा। ठीक है, अब देखिए हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए क्या किया कि यहाँ पे इसे आधा परसेंट कमीशन या बोनस मान लो या कमीशन मान लो, वो और दे दिया। तो 1,000 का आधा परसेंट जब आप निकालेंगे तो 50 रुपए निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 50 रुपए निकल के आएगा। समझ में आई बात। अच्छा, तो देखो 5.5% तो ये, आधा परसेंट ये, यानी कि 6% यहाँ भी मिलने लगा, और यहाँ यहाँ तो 6% मिल ही रहा था, हमने अपनी तरफ से दे दिया इसे। ठीक है, तो वैसे इसका जो सैलरी था वो कितना हो रहा था, 1,990 रुपया, लेकिन हमने अपनी तरफ से इसमें इम्प्रूवमेंट कर दिया, ये दे दिया इसे, तो 50 रुपये और बढ़ गए। जब 50 रुपये और बढ़ गए तो इसे ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2,040 रुपया। समझ में आई बात, 2,040 रुपये हो गए पक्का। अब देखिए, हमने मान लिया कि टोटल सेल जो उसने की वो कितने की, 80 रुपए की पक्का। अब उस पे टोटल पे 6% मिल रहा है, यहाँ भी 6% और यहाँ भी 6%, तब जाके उसकी सैलरी कितनी हो रही है, 2,040 रुपया। समझ में आई बात, 2,040 रुपये सैलरी हो रही है। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसे। एस बराबर 2,040 गुणा 100/6, 6 से भाग लगाएंगे, 6 × 6, 6×3 18, 2 बचा, 6×4 24, पीछे एक जीरो और पीछे से ये 2 जीरो। ठीक है, तो ये 34,000 आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, 34,000 आपका आंसर हो गया। टोटल बिक्री कितने की कर रहा था वो, 34,000 की। दिख रहा है आपको यहाँ पे, देख पा रहे हैं आप, कितना, 34,000। ठीक है, चलिए दोस्त, तो आज इस वीडियो में यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास में जो बेल आइकन होगा उस बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। वीडियोस को लाइक करते रहें, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में, कहीं पे भी जहां पर आप कनेक्टेड हैं वहां पे वीडियोस को शेयर करते रहें। ठीक है, तो आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।